लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही लिखने का दूसरा तरीका होगा। ax इज इक्वल टू, ये अपने आप में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है लॉग या लॉगरिथमिक, लॉग, एंटी लॉग। जिन्होंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी हो शायद बताया गया हो, नहीं तो इक्विलिब्रियम नाम से एक टॉपिक आएगा चैप्टर, ठीक है। उस चैप्टर में वो लॉग जैसी pH वैल्यूज़ वगैरह में भी आप यूज़ करोगे, देखोगे तो वहाँ केमिस्ट्री में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। a की पावर x इज इक्वल टू अगर है से b, बेस एक्सपोनेंट वैल्यू, इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है लॉगरिथम। लॉग ऑफ b बेस, यहाँ लिखते हैं बेस a, रीड भी ऐसे ही करते हैं, लॉग ऑफ b बेस a इज इक्वल टू x। ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ भी होती हैं, वो अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। ग्राफ में उसमें आइडेंटिटीज़ का कोई रोल नहीं है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन बेस के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू देता है। लॉग ऑफ x बेस 10 अगर लिखा है तो इसको कहते हैं कॉमन लॉग या कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉग ऑफ x बेस e, ये e वही है जो पीछे वाला अभी नेचुरल एक्सपोनेंट पढ़ा, तो लॉग ऑफ x बेस e कहलाता है नेचुरल लॉग। इसी नेचुरल लॉग को ln x लिखकर भी जब इस तरह से लिखा हो तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल लॉग है, बेस e है, ठीक है। चलिए नेचुरल लॉग का ग्राफ बनाएं। fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e। समझने के लिए, कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में लिख के थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी नज़र आएगा आंसर, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू दी पावर fx इज इक्वल टू x। ये बेस, ये पावर होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। e की पावर fx इज इक्वल टू x। जस्ट हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा उसका अपोजिट fx इज इक्वल टू e की पावर x है, यहाँ e की पावर fx इज इक्वल टू x, ठीक है। तो वहीं सीधी सीधी सी बात कि अगर x की वैल्यू 1 है, या यूँ कह लें, पहले वैल्यूज निकाल लें, x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई e की पावर fx इज इक्वल टू 0, और किसी भी नंबर पे कोई भी पावर लगा लो 0 बनेगा ही नहीं, इज नॉट पॉसिबल। भाई नॉट पॉसिबल का मतलब है fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e नेवर टचेज x एक्सिस, नहीं x की वैल्यू नहीं, ये fx की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 0 बन नहीं रहा fx की किसी भी वैल्यू पे, x तो 0 है, मतलब x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस, और x 0 यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नेवर टचेज y एक्सिस, ठीक। और
एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स x की वैल्यू जब 1 है तो एफ एक्स 0 है। तो यहाँ आप सारी वैल्यू, जब आप x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लोगे, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, ठीक है, तो क्या वैल्यूज बनेंगी 2, 3, 4। जब यहाँ वैल्यू लेंगे तो e की पावर एफ एक्स क्या वैल्यू देगा, या उल्टा समझते हैं सीधा सीधा, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, 0 से इंक्रीज करते हैं 1, e की पावर 1, e की जगह 2 सोचो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, मतलब e की वैल्यू एफ एक्स मतलब y एक्सिस, एफ एक्स की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 की पावर, अगर हम इसे 2 समझते हैं 2 आ रही है, मतलब लगभग यहाँ 2 ले रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 4, एफ एक्स की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो लगभग 9, हालांकि बड़ी वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग है ना वो, ठीक है, मतलब यहाँ तो ग्राफ कैसा जा रहा है ऐसे। और जब एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव लें तो फिर वही केस बनेगा, एफ एक्स की वैल्यू -1, -2, -3 ली तो ये रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएंगी तो x की वैल्यू 0 कभी नहीं बनेगी, ये टच नहीं करेगा y एक्सिस को, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। तो जस्ट ये जो बना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट अपोजिट है हमारा, ये ऐसा बना था और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। इनके ग्राफ वैसे 11th लेवल के एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से केवल डायरेक्ट सीधे सीधे यही पूछे जा सकते हैं, नेचुरल लॉग का कुछ स्पेशल और वैल्यू लिख के नहीं पूछे जाएंगे, और वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसके ग्राफ आपको एनसीईआरटी में चैप्टर 13 में दिखेंगे। चलो ये क्वेश्चन लिया हमने चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि एक फंक्शन के डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड किए जाएं, इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा तो कितने भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सारे बुक के कंप्लीट कर लेना, जो नहीं आएंगे वो डिस्कस करेंगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें से पहले कुछ सीधे सीधे वाले यूज करेंगे। फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने। डोमेन का मतलब हुआ x की जो वैल्यू रखी जा सकती है उन सब का सेट डोमेन है, और रेंज x की वैल्यू रखने से जो जो वैल्यू एफ एक्स की बनेंगी उन सब का सेट रेंज है। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो कि फंक्शन कौन सा फंक्शन है तो हम उसे रियल फंक्शन ही मानकर चलते हैं। मतलब डोमेन में भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रेंज में, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2। अब डोमेन, एक चीज होती है, एक तरीका होता है कि सीधे सीधे, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सीधे मालूम हो जाता है एक फंक्शन को देखकर ही कि x की वैल्यू क्या है जो रख सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है इन क्वेश्चनों में, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो प्रोबेबली
ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप सीधे डोमेन और रेंज लिख पाओगे, बता सकते हो, लेकिन हम उन्हें भी कि भाई कंफर्म हो जाए वैसे लिखने वाले तरीके से, फाइंड करने वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब करना क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये देखिए कि x की क्या वैल्यू हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ये तो पता है रियल फंक्शन है, कोई भी रियल नंबर बनेगा, कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है x की जो इस फंक्शन में जगह नहीं ले सकती। जो नहीं ले सकती उसे छोड़ दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ का सेट डोमेन। तो पहले वर्बली इस फंक्शन में देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की कोई भी वैल्यू इसमें रखी जा सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब कौन सी वैल्यू नहीं रखी जा सकती, वो कौन सी ढूंढ रहे होते हैं हम, जिसमें फंक्शन नॉन रियल बन रहा हो, f(x) की वैल्यू नॉन रियल आ रही हो, या नॉट डिफाइंड बन रहा हो, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो। ठीक है ना। तो x की सारी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो डोमेन क्या हुआ, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, सीधा सीधा। ठीक है। लिखना है अगर, सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, f(x) x की सारी कोई भी रियल नंबर में वैल्यू हो उस पर डिफाइन हो सकता है। ठीक है। इसलिए डोमेन क्या है इस फंक्शन का, R है। अब रेंज के लिए, रेंज का मतलब क्या है, f(x) की वैल्यूज का सेट। कैसे बनाएं, तो f(x) की वैल्यूज ढूंढने के लिए इसी तरह क्यों ना हम f(x) को, जैसे यहाँ x की टर्म्स में फंक्शन है, इसी तरह f(x) की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें इसे। मतलब पहले तो लेट एक सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं f(x) के लिए, y इज इक्वल टू f(x). अब y इज इक्वल टू x² प्लस 2। ठीक है। अब x को y की टर्म्स में एक्स कर लो, 2 इधर ट्रांसफ़र किया, y माइनस 2 इज इक्वल टू x²। अब क्योंकि x² इज इक्वल टू y माइनस 2 है, हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 2। ठीक। अब रेंज के विषय में सोचें तो हम क्या कहेंगे कि रूट के अंदर अगर टर्म आ जाती है, x तो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अगर रूट के अंदर y ऐसी वैल्यू गेन कर ले जिससे रूट में नेगेटिव टर्म बन रही हो, तब तो वो तो नॉन रियल नंबर हो जाएगा। जैसे रूट -3, हम याद हो हम चैप्टर 10th में पढ़ते हैं, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 हो जाता है तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स आर नॉट रियल। मतलब क्या है, जब फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो रूट में जो d की वैल्यू है, फिर रूट के अंदर d अगर नेगेटिव रख देंगे तो कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए हम वहाँ लिख देते थे। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स जब होती है सिर्फ, तो वो नॉन रियल नंबर होता है। मतलब रेंज के लिए इस एक्सप्रेशन का y माइनस 2 का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें कोई पर्टिकुलर नियम या फॉर्मूला नहीं है कि हाँ किस तरह से डोमेन और रेंज निकालें, लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, जिनको हम ध्यान रखते हैं तो डोमेन और रेंज आसानी से निकल आते हैं। ठीक है। तो हम रेंज के लिए लिखेंगे y माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, कि y माइनस 2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। क्यों, या इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि 0 से लेस हो गई तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होते ही
x नॉन रियल हो जाएगा, जबकि x तो डोमेन का एलिमेंट है, कोई भी रियल नंबर। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, -2 इधर आएगा तो ये हो गया y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। इसका मतलब y क्या है असल में, fx है। ठीक है, fx होने का मतलब हो गया कि fx की वैल्यू 2 के इक्वल या ग्रेटर है। तो रेंज क्या बन गई भाई, 2, मिनिमम वैल्यू छोटी से छोटी वैल्यू इसकी 2 है, और उससे ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का सेट रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो इंक्लूड हो रहा है, इसलिए एक क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के लिए ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। ये वैल्यू है रेंज। इसी को हम वर्बली सोच सकते थे वैसे ना, ये मैं तो ऐसे ही कराता हूँ ताकि अपने कंफर्मेशन हो जाए। कुछ एक क्वेश्चनों में हम नहीं निकाल पाते ओरली सोच के डोमेन और रेंज। जैसे ये है देखो, अब हम सोच सकते हैं x की वैल्यू कुछ भी रख लें, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और 2 ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, अब x की कोई भी वैल्यू रखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर की 0 बनेगी। ठीक है, अब 0 बनेगी तो 0 + 2y की मिनिमम वैल्यू आ गई 2। अब ये मिनिमम वैल्यू हम में से हर एक सीधे फंक्शन को देख के नहीं सोच सकता। ये तरीके सीधे सीधे होते हैं कि हाँ ये करना है। ठीक है, fx इज इक्वल टू √x² - 4, डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन हमने समझा x की वैल्यूज का सेट। कौन सी वैल्यू रख सकते हैं x की, ऑब्वियसली फॉर डोमेन, ये जो हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा, ये वाला जो पार्ट था, ये हम कंडीशन उठा रहे हैं कि भाई रेंज के लिए y - 2 क्या होना जरूरी है, 0 से ग्रेटर या इक्वल होना जरूरी है। फिर इस कंडीशन को आगे सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो वैसे ही डोमेन के लिए x² - 4 का 0 या उससे ग्रेटर होना जरूरी है, राइट। सेम जो अभी डिस्कस किया था। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 आ गया। ठीक, अब ये होता है, हम जब इक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू √4, यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, जब इक्वल का साइन होता है, ये हमने x इज इक्वल टू ±2 वैल्यू आ गई। लेकिन ये इक्वालिटी नहीं, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर या लेस वाला साइन है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय हम सीधे ये नहीं काम करते। एक जो काम करते हैं वो सीधे डिस्कस किया जाए तो हम कहेंगे कि इसको भी राइट हैंड वाले पार्ट को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, ऑब्वियसली +2 या -2 दोनों का स्क्वायर है 4। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू के साथ यही साइन जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू +2 और x लेस देन इक्वल टू -2। ये साइन रिवर्स कर दिया हमने। कैसे? हमारा लिखा हुआ था x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, फिर हमने बना लिया x² ग्रेटर दैन इक्वल टू +-2 का स्क्वायर। हमें ये तो पता है कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर हम एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप x ग्रेटर दैन इक्वल टू +-2। ठीक है, पर वो इक्वल का साइन हो तब। इनइक्वालिटी में इस तरीके से लिखना बेहतर है। कैसे? किस तरह से? ग्रेटर वाली जो साइन यहाँ पर पहले से लगा हुआ है वो साइन पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेते हैं
और उसका रिवर्स करके साइन नेगेटिव वैल्यू के साथ क्यों लेते हैं हम? देखो कुछ वैल्यूज रखते हैं, 2 से ग्रेटर वैल्यू रखी यहाँ x की जगह पर, 3, 4, 5 सभी में 4 से ग्रेटर बन रहा है, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। -2 का भी मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ही लिखा होता, -2 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू होंगी? -1। अब -1 रखो जरा x की जगह, -1 का स्क्वायर 1, क्या 4 से ग्रेटर आया? नहीं है, हो गया रॉन्ग। और थोड़ी बड़ी वैल्यू 0 रख लो, -2 से तब भी नहीं आया, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तब भी नहीं आया, सॉरी 3 पे तो आ गया, 1 पे नहीं आया, ठीक है। इट मीन्स सीधे ये नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली कौन सी वैल्यू आएंगी? अब देखो -2 से लेस वैल्यू रखो, -3 से ग्रेटर, -2 से लेस, -3 है, -3 का स्क्वायर 9, 4 से ग्रेटर, -2.1 लो, जस्ट लेफ्ट थोड़ा सा, तो भी क्या बन रहा है? 4.41, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। क्लियर हो गया ये वैल्यू क्यों रखी जा रही है? ठीक है, इतना आ गया समझ में? पढ़िए, इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर या फिर -2 से लेस होगी। 2 से ग्रेटर होने का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ऑब्वियसली 2 या उससे ग्रेटर इन्फिनिटी तक, और x की वैल्यू हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, इसको कंबाइन करेंगे एक साथ। x की वैल्यू -2 मिनी मैक्सिमम वैल्यू है, उससे लेस -इन्फिनिटी, ये वैल्यू रखी जा सकती है x की। इन दोनों को छोड़कर कोई वैल्यू नहीं। इट मीन्स, चलो इसको और थोड़ा सा और समझेंगे, नंबर लाइन से भी बना देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। x की वैल्यू -2 से इक्वल या लेस का मतलब -2 तो इंक्लूडेड है डार्क सर्कल, ये हमने समझ लिया था, इधर वाली सारी क्योंकि उससे लेस है, और +2 से ग्रेटर या इक्वल, यहाँ डार्क सर्कल अगर नंबर लाइन पे डोमेन शो करना चाहें हम तो ऐसे होएगा, यूँ, मीन्स ये सारे छूट गए ना, तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं? इट इज -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। इसको आप डोमेन को ऐसे लिखेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। रेंज के लिए वही काम, लेट फंक्शन को हम y = ले लें √x² - 4। अब हम x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसके लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो y² = x² - 4, 4 इधर आ गया, y² + 4 = x²। ठीक है, हालांकि आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपको मालूम है x² की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में जो कह रहा है हमने बनाई, तो x² की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, इसको उठाकर काम कर सकते हैं आप। सिंस x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, y imply y² + 4 greater than equal to 4, right? Imply y² is greater than equal to 0, ठीक है। अच्छा, इसी पोर्शन को हम पिछले पार्ट में जैसे किया था वैसे लिखें
तो वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब अगर x बनाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लग गया तो हम क्या लिखेंगे, फिर से वही रूट की टर्म्स हैं। फॉर रेंज वाई स्क्वायर प्लस 4 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इम्प्लाई वाई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये अपने आप ही नेगेटिव से सीधे कहाँ तक आ गया, 0 तक, मतलब वो सारी नेगेटिव वैल्यूज हम स्किप कर देंगे, जो हमारा यहाँ ऐसे ही बन गया। तो दोनों में से किसी भी रास्तों से आगे बढ़ा जा सकता है। अब वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, पिछले पार्ट की तरह इसमें प्लस माइनस का साइन तो लगना नहीं, मीन्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और वाई लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया समझ में। वाई है क्या, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख के बताएंगे। वाई एफ एक्स है ना, एफ एक्स है क्या, एक और कदम लिख लेते हैं समझने के लिए। हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हुई? नहीं हुई। और रूट ये नहीं समझना कभी भी कि रूट लगा है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, वो रूट के अंदर की वैल्यू, और जब हम स्क्वायर है और रूट लगाते हैं तब हम लगाते हैं कि भाई स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। ये रूट फंक्शन में गिवन है। गिवन है का मतलब है सामने पॉजिटिव या नेगेटिव कोई साइन नहीं गिवन है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट मीन्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स is not possible. Therefore रेंज क्या है, सिर्फ ये 0 और उससे ग्रेटर, ठीक है। ये भी ओरली समझा जा सकता है। देखो रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए पॉजिटिव ही होनी चाहिए, y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहनी है, 0 हो सकता है। तो रेंज तो इस क्वेश्चन में तुरंत बन सकती है, पर डोमेन में हम में से कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या, जो डोमेन हमारा बना वो ऐसा आसानी से हर किसी को क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब इन स्टेप्स से आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही आ जाता है।